राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संपूर्ण देशवासियों को मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। आप सभी का स्वागत है हमारे बाबा पंचमुखी यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसा करके आपका जीवन मंगलमय बनाते रहें। ढेर सारी खुशियाँ आपको देते रहें। ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में आती रहें। आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो लोगों की बात सुन सुन करके वो जीवन में इतने परेशान भयभीत हो जाते हैं कि अपना कार्य का रास्ता बदल देते हैं, जिससे उन्हें सफलता नहीं प्राप्त होती है। देखो, संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका स्वभाव ही होता है बुराई करना, दूसरे की निंदा करना, क्योंकि उनका स्वभाव होता है। लेकिन आपके विचार कैसे होने चाहिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी जीवन में। आप कुछ कर पाएंगे और कुछ बन पाएंगे। आप बस इतना जीवन में सोचते रहिए और सीखिए कि मैं खुश हूँ। जीवन में आपको एक ही मंत्र आपको इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली, इतना बड़ा आदमी बना देगा कि आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। सिर्फ आप दो बातें याद रखें कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। कोई मेरी बात तो करता है, मैं खुश हूँ। कोई मेरी बात तो करता है, बुरा कहता है तो क्या, बुरा कहता है तो क्या, वो याद तो करता है। कौन कहता है कि जीवन में किसी की निंदा नहीं होती? इस संसार में भगवान की भी निंदा हुई है, तो हम आप तो मनुष्य हैं। निंदा करने वाले कुछ लोग का स्वभाव मूर्ख विद्वानों से वैर भाव रखता है, मूर्ख विद्वानों से वैर भाव रखता है। और दरिद्र और निर्धन, जिसके पास धन नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, दरिद्र और निर्धन धनवानों को अपना दुश्मन, शत्रु यानी दुश्मन समझते हैं। लेकिन आपको कैसे बन करके रहना है? माफ करना और शांत रहना सीखिए। अगर आपके बारे में कोई गलत सोच रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसे माफ़ कर दो। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ों में भी आप अपनी रास्ता बना लेंगे। क्योंकि अच्छे व्यक्तियों का स्वभाव होता है, जरा ध्यान दें, अच्छे व्यक्तियों का स्वभाव, जो मनुष्य ना किसी से देश यानी ना किसी से बैर करता है और ना किसी चीज़ की अपेक्षा करता है और ना वो इससे दुखी होता है कि संसार में कौन मेरी बुराई करता है, कौन मेरी भलाई करता है। यदि आपकी कोई बुराई करे तब भी खुश रहो, अगर आपकी प्रशंसा करे तब भी खुश रहो। ऐसे व्यक्ति सदा ही सन्यासी कहलाते हैं। रही बात कि कुछ लोग ये कहा करते हैं कि दीदी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो मैं ये काम करता हूँ तो लोग मेरी निंदा करते हैं, मेरी बुराई करते हैं, मुझे करने नहीं देते हैं। संसार में मनुष्य के कुछ विचार ऐसे, कुछ मनुष्यों के विचार होते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पैर खींचेंगे और जब आप सफल हो जाएंगे तो आपसे जलेंगे, क्योंकि लोग पत्थर उसी पेड़ पर मारते हैं जिस पेड़ पर फल आते हैं। ये सीख लीजिए, जीवन में सफल हो जाएंगे। कुछ लोग इस बात में ज़्यादा आस्था रखते हैं कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं, लोग मेरे बारे में यूँ कह रहे हैं।
इतने भयभीत हो जाते हैं कि जीवन का मार्ग ही बदल देते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी में बहुत जल्दी समझाऊंगी। एक गांव में एक किसान का बेटा रहता था। जब वो खेत से घर वापस आता था, दो चार व्यक्तियों को बैठा हुआ देखता, वो आपस में बतला बातें करते और हंसते, तो उसे ऐसा लगता था कि ये मेरी बुराई करते हैं। यदि वो अपनी निंदा किसी के मुख से सुनता था तो वो बड़ा दुखी होता था। एक दिन किसान ने कहा, बेटा, गांव में एक संत जी रहते हैं, उनके पास चले जाओ। गांव के किनारे एक संत रहते थे। वो बेटा उन संत भगवान के पास पहुंचा और कहा, प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ कि लोग मेरी निंदा करते हैं, मेरी बुराई करते हैं, मेरी मजाक उड़ाते हैं, तो मैं क्या करूँ? संत भगवान ने सीधे स्वभाव से कहा, बच्चे, रात्रि भर आप मेरी कुटिया में विश्राम करो और सुबह मैं आपको सुबह आपको मैं उत्तर दे दूंगा। उसी कुटिया के पास में एक छोटा सा तालाब था जिसमें दो चार मेंढक रहा करते थे। वो रात में इतना बोल रहे थे, टर टर टर। दो तीन बार वो बच्चा उठ कर के बैठा, सन्यासी से कहने लगा, बाबा, तुम रात्रि में यहाँ कैसे सो लेते हो? ये मेंढक आवाज़ इतनी तेजी से कर रहे हैं। संत भगवान ने कहा, सुबह बताता हूँ। जैसे ही प्रातः हुआ, उन्होंने दो चार लोगों को बुलाया, उसमें जाल डलवाया। जब वो जाल जल से बाहर खींचा तो उसमें ज़्यादा नहीं, 3-4 मेंढक थे। वो बालक कहने लगा सन्यासी बाबा से, बाबा, रात्रि में तो ऐसे शोर कर रहे थे ये मेंढक जैसे कि पता नहीं हजारों की तादाद में इसके अंदर मेंढक हों। महात्मा कहने लगे, बेटा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि ये दो चार मेंढक जो है ना, ये इतना शोर करते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें पता नहीं कितने मेंढक हैं शोर करने वाले। तो इसी प्रकार से दो चार लोग समाज में, दो चार व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपकी निंदा करेंगे और कुछ अच्छे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपकी भलाई करेंगे। तो हमें दो चार व्यक्ति जो मेरी निंदा करते हैं, हमें उन पर ध्यान नहीं देना है और अपना काम करना है और अपने को शक्तिशाली बनाना है और कानों पर उंगली रख कर के हमें आगे बढ़ना है। अगर कोई मुझे अच्छा बता रहा है, अच्छी सीख दे रहा है, तो मुझे सुननी है। मूर्खों के मुंह नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम अच्छे नहीं लगते, वो कभी तुम्हारी भलाई नहीं कर सकते, और निंदा वही व्यक्ति करते हैं जो कभी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी बराबरी तो नहीं कर पाएंगे, बट उनके बस में इतना ही है कि आपकी निंदा कर सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों की बात पर ध्यान ना दें, क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका काम ही होता है दूसरे की निंदा करना, दूसरे की बुराई करना। जो अच्छा व्यक्ति होता है, भारी भरकम व्यक्ति होता है, वो एक पहाड़ की तरह होता है। पहाड़ बहुत भारी होता है, कभी उड़ता नहीं है। और जो दूसरे की निंदा करते हैं वो पतंग की तरह लोग होते हैं, क्योंकि पतंग आकाश में उड़ती है। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो ऐसे लोगों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये हमेशा सोच कर आगे बढ़िए और फालतू लोगों की बात पर ध्यान ना दें। मैं आपकी बहन शिल्पी आप सभी को तहे दिल से प्रणाम। संपूर्ण देशवासियों को नमस्कार। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो में, और फिर मैं आती हूँ अगली वीडियो के साथ। आप विशेष ध्यान दीजिए हमारी बातों पर, क्योंकि ऐसा नहीं है, मेरे जीवन में भी मैंने भी बहुत कुछ झेला है। क्या लोगों ने मेरी निंदा नहीं की? क्या लोग मेरी निंदा नहीं करते? लेकिन मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने आज मेरी निंदा ना की होती तो आज मैं जिस जगह पर हूँ शायद नहीं होती। तो अगर आपकी कोई बुराई करता है तो उसे तहे दिल से धन्यवाद दीजिए, उनसे जो है बैर मत करिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय प्रभु राम, जय श्री बालाजी। नमस्कार।